ओम शांति। आज 7 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है रूहानी सेवाधारी बन। आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। बाबा हमें प्रेरणा देते हैं कि सभी आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। कल भी बाबा ने कहा था ना, जो जितनों को जगाएंगे, जितनों को बाबा का परिचय देंगे, उतना ऊंच पद पा सकते हैं। तो कितनी अच्छी ये युक्ति है, तरकीब है, जिसमें विन विन सिचुएशन है। जिनको संदेश दे, जिनको बाबा का परिचय दे, उनका भी बेनिफिट और इसमें हमारा भी फायदा है। इसीलिए एक बात हमें बहुत पक्की करनी है कि जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, सभी को परमात्मा का परिचय देना है। चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, हमारे क्लाइंट्स हो, कोई भी हो, कलीग्स हो, सभी को किसी न किसी तरह से, किसी को हमारे व्यवहार से बाबा का परिचय मिलेगा, किसी को शब्दों से मिलेगा। इन सभी को मिलना चाहिए और सारे विश्व को वाइब्रेशन से मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आ सकता है कि ये कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अलबेलापन भी आ सकता है कि ये भी तो आराम करते हैं, मैं भी आराम कर लूं। बाबा कहते हैं कि संगठन में रहकर उमंग उत्साह आना चाहिए, और विशेष करके हमें ही ऐसा बनना है कि हमें देख करके औरों को उमंग उत्साह है। हम वेट नहीं करें कि आगे वाले पुरुषार्थ करे तो हम करें, हम अपने आप को बदलते जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारे संग का रंग सभी को लगेगा। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वदा भला। तो अगर हमारी चढ़ती कला होगी, जो भी आत्माएं हमारे कांटेक्ट में होगी, नेचुरली उन पर ज्ञान का रंग लगेगा। तीसरा पॉइंट है लास्ट में फास्ट जाना है, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। कई बार समय, हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, ज्ञान मार्ग में अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, लेकिन व्यर्थ से इतना ऑक्यूपाइड होते हैं क्योंकि पुराने संस्कार खींच लेते हैं। आदत होती है, इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। फिर क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाते। मेहनत ज़्यादा, सफलता कम। अगर व्यर्थ को हम खत्म कर दे और उसके साथ साथ साधारणता को भी खत्म कर दे, तो क्या होगा, लास्ट में भी फास्ट जा सकते। अभी तो बहुत कम समय बचा है अपना भाग्य बनाने। तो अपने आप से पूछना है कि क्या अभी भी टाइम वेस्ट करना है, अभी भी गफलत में रहना है, और अंत में कितना पश्चाताप होगा, कितना दुख होगा। इसलिए जितना समय मिले, अब अपने पुराने संस्कारों को हम चेंज करें, व्यर्थ को समाप्त करें, साधारणता को समाप्त करें। और वो कैसे होगी, जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। और जब हम योग में भी इसका अभ्यास करेंगे, बार बार रियलाइज करेंगे कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, भले ही कुछ संस्कार पुराने हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानना ये भी बड़ी विशेषता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे गुण बाबा ने भरे हैं। तो आज जो 3 बातें हमने सीखी, पहला है आत्माओं को जगाने की सेवा करनी। एक बात हम सभी पक्का कर ले कि जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, किसी भी कारणवश है, वो कारण तो एक ऊपर का बहाना है, लेकिन अंदर का रीजन क्या है कि उनकी सेवा हमसे होनी है। इसीलिए हर आत्मा को संदेश देना है, और साथ में हर आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में है, उनको योग में भी सकाश देना है, और एक पॉइंट ज्ञान का उन्हें सुनाना है। बोलकर ही नहीं,
संकल्पों से सुनाना है ना? बहुत सुंदर पुरुषार्थ। दूसरा है संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। दूसरों को देखकर अलबेला नहीं, उमंग उत्साह में जरूर आना है, लेकिन ये प्रयास करना है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मुझे देख करके सब आगे बढ़े। और तीसरा है लास्ट में फास्ट जाना है, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में अब समय गंवाना बंद। तो अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करते हैं और आज बाबा से 3 प्रॉमिसेस करेंगे। बाबा को अपने आगे इमर्ज करेंगे। मेरे मीठे बाबा, आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि साधारणता और व्यर्थ को समाप्त करूंगी। बाबा मेरा प्रॉमिस सुनकर बहुत खुश होते हैं और मुझे वरदान देते हैं। बाबा से दूसरा प्रॉमिस करेंगे। बाबा, जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में है, हर आत्मा को मैं आपका परिचय दूंगी और अपनी वाइब्रेशन से, अपनी सकाश की सेवा से सारे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशनली आपका परिचय दूंगी। और तीसरा प्रॉमिस जो बाबा से करना है, मैं आपका सैंपल बच्चा बनकर दिखाऊंगी। जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आएगी, सभी मुझे देखकर उमंग उत्साह में आए। बाबा बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मेरे सिर पर अपने वरदानों भरा हाथ रख रहे हैं। और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सफलता मूर्त भव। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।